नमस्कार। इंसान कभी भी काम की अधिकता से परेशान नहीं होता। वो ज्यादा काम की वजह से कभी गलती भी नहीं करता। गलतियां होती हैं जब काम इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलरिटी नुकसान पहुंचाती है, काम की अनियमितता परेशान करती है। इसलिए ज़रूरी है ज़िंदगी में अपने कामों की फहरिस्त बनाकर उनको एक ऑर्डर में, एक नियम से, एक तरतीब से किया जाए। तो कैसे अपने आप को प्लान किया जाए आने वाले पलों के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और इसी सवाल का जवाब हर रोज़ आपको देता है आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी और हम बात कर रहे हैं 17 मार्च शुक्रवार की। तो आप सबके लिए हम प्लानिंग करने जा रहे हैं इस दिन की, और साथ ही साथ आपको देने जा रहे हैं कुछ टिप्स में हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मकसद यही रहता है, सोच यही रहती है कि सही दिशा की तरफ आप आगे बढ़ें और जो गलत दिशा है उसकी तरफ बढ़ने से बचें। तो मेष और वृषभ 17 मार्च के लिए सबसे पहले आपका राशिफल, फिर टिप्स। मेष राशि वाले लोगों से खुश नहीं है। जो भ्रम का पर्दा पहले पड़ा हुआ था अब वो भी हट गया है, और हो सकता है लोग बेनकाब हो चुके हों। क्या करना चाहिए इस समय में? बनते बिगड़ते रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी होगी। दूरियां हैं और रहेंगी, लेकिन उन्हें और बढ़ने से रोकना होगा। किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति से तो बचना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? बहुत प्रबल विचार बना के पैसों से जुड़े फैसले बिल्कुल ना करें। ऐसा भी ना सोचें कि आपकी मेहनत पर्याप्त है। अपनी कमियों को इग्नोर करके चलना ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों की पैसे की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी सोच लें और कुछ भी कर लें। एक और तो आपकी बचत आपको परेशान कर रही है और दूसरी ओर आपके खर्चे बेकाबू हो रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, और इस बात को भी समझ लेना पड़ेगा कि आपकी मेहनत पूरी तरह से बिखर चुकी है। अपनी कमियों को समय रहते संभाल लेने में ही सूझबूझ है। क्या न करें समय में? अपनी परेशानियों के लिए लोगों को कसूरवार न ठहराएं, और ऐसा करते हुए अपना नुकसान भी न कर लें। किसी भी तरह के अहम में पड़कर आप अपने झगड़ों को बढ़ाएं नहीं। अपने अहम की वजह से झगड़ों को दावत मत दीजिए, अदावत मत बढ़ाइए किसी के साथ। सवाल लेते हैं। सवाल दीपिका एम जोशी जी का है। डेट ऑफ बर्थ 25/7/1986, 4 बजे शाम को इनका जन्म हुआ है, दहिसर, मुंबई। कब तक शादी होगी? क्योंकि लगातार डिले हो रही है शादी में, तो वो शुभ समय इनकी जिंदगी में कब आएगा? दीपिका, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, सितंबर 2019 तक। शादी में बहुत देरी होती चली जा रही है और ये चिंता तो स्वाभाविक है। और जब भी इतनी ज़्यादा देरी हो जाए तो परिवार भी परेशान है, आप भी संतुष्ट नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। एक समय बनता है जी, जून जुलाई 2017 में अपनी ओर से पूरी कोशिश कर लें ताकि ये समय हाथ से निकल ना जाए। इसी को टारगेट बना लें, इसी में शादी का प्रयास कर लें। जो भी आप कोशिश इस दौरान कर सकते हैं वो कर लें ताकि बात बन जाए। तो अपनी कोशिशों को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। जून जुलाई 2017 यानी वक्त आ चुका है उस सुंदर वक्त का जिसका आपको इंतजार है। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि के लिए देखते हैं क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। तो 17 मार्च शुक्रवार का दिन है और इस दिन के लिए आपको करनी होगी प्लानिंग। देखिए, हर दिन एक अच्छा दिन होता है, भले ही उसमें सुख दुख दोनों ही के पल शामिल रहते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से सुख के पलों को चुन सकते हैं और सुख के पलों को बढ़ा सकते हैं अगर आप क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जानते हो। तो ये भी आपको बताएंगे आपके राशिफल के साथ, ध्यान से। मिथुन राशि वाले अगर अपनी मेहनत को उजागर कर लेंगे तो कामकाज पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। अपने ज्ञान को और बढ़ा लेंगे तो आपका भविष्य भी बन जाएगा। इसी अच्छाई के साथ जुड़कर जीवन में आगे बढ़ना होगा। क्या करना चाहिए समय में? आपकी मेहनत आपके ज्ञान पर निर्भर करेगी और आपके ज्ञान से आपकी और प्रेरणा बढ़ेगी। तो ये मिला जुला योग आपको बहुत फायदा दे सकता है, लेकिन अपने अंदर एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। क्या ना करें समय में? सिर्फ पैसे की नज़र से लोगों को देखना या रिश्तों को तोलना ठीक नहीं है। ऐसा करते हुए आप किसी भी तरह की बात को अपनी ओर से बिगड़ने ना दें। अपनी कमियों को समझें, इसमें गलती कर लेना ठीक नहीं। कर्क राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि तकदीर खुद ब खुद आपका साथ नहीं देगी। आपको अपने हालात से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और बड़ी बात यह है कि अपनी कोशिशों को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? आपकी सुख समृद्धि आपकी मेहनत से बनेगी, और अपने विचारों को बिगाड़ के अपना नुकसान जो आपने किया है उसे भी संभालने की जरूरत पड़ेगी। ये सब कुछ कठिन है
और ऐसा करते हुए कुछ समय भी लग सकता है। क्या ना करें इस समय में, अपने काम की ताकत को इस समय किसी भी तरह से कम ना समझे और अपनों की भूमिका में भी कोई गलती ना निकाले। काम के प्रति समर्पण बनाए रखना होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर बात को बिगड़ने ना दें। तो छोटी छोटी बातों की वजह से ऐसा ना हो कोई बात बनते बनते बिगड़ जाए, तो इसका ख्याल रखिएगा। सिंह और कन्या राशि, अब आपको ख्याल रखना है 17 मार्च का, और ख्याल तब रख पाएंगे जब सबसे पहले ये जाने कि आपकी किस्मत, आपका राशिफल आपसे क्या कहता है। लेकिन उसके बाद आपके कर्म आपके हाथ में हैं, क्या करें क्या ना करें के जरिए अपने भाग्य को और चमकाने की कोशिश कीजिए। सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ बन रहा है और पैसा रुक भी नहीं रहा है। आपके मन का असमंजस आपसे गलतियां भी करवाता चला जा रहा है। साथ ही साथ क्या करना चाहिए समय में, चाहे पैसे की स्थिति संतोषजनक ना हो, लेकिन तकदीर आपका पूरा साथ निभा रही है। इसी समय यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके जीवन की खुशियां इस बात पे निर्भर करती हैं। क्या ना करें इस समय में, अपने कामकाज में भी और अपनी मेहनत में भी किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बिल्कुल ना बनने दें। हर कदम पे आगे बढ़ने की कोशिश कर लें। अपने पैसे से जुड़ी रोजमर्रा की जरूरतों से घबरा जाना भी ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के घर परिवार की खुशियां बरकरार हैं, लेकिन इसमें आपने कोई अच्छा योगदान दिया हो ऐसा लगता नहीं है। अगर लोगों से कुछ अपेक्षा रखते हैं तो आपको भी अपनी ओर से बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में, अगर किसी विकल्प के रास्ते में कोई फैसला कर ले तो उस फैसले पर टिके रहें। बार बार अपने विचारों को बदलने से बचना होगा। अपने विचारों में पारदर्शिता भी लानी होगी। क्या न करें समय में, अपनी परेशानियों की वजह से हार न माने। अपनी कोशिशों को भी किसी भी वजह से कम ना होने दें। अपने मन में बहुत सारी बातों को एक साथ चलाना ठीक नहीं। जब मन में एक साथ कई सारी बातें उमड़ती घुमड़ती हैं, तब एक मुश्किल हो जाती है, आप पसोपेश में पड़ जाते हैं, कुछ तय नहीं कर पाते हैं। इसको समझिएगा। सवाल लेते हैं। सवाल सुदर्शन कुमार झा का है। 15/9/1994, 12:57 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है दरभंगा, बिहार। प्रॉब्लम यह है कि करियर में बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस कर रहे हैं करियर को लेकर, क्योंकि नौकरी अभी तक नहीं लगी है। तो कब से इनकी नौकरी का वक्त शुरू हो रहा है, और मानसिक स्थिति इनकी ऐसी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं परिस्थितियों में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप इनसे? सुदर्शन, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अप्रैल 2019 तक। कब तक जॉब मिलेगी, ये मुख्य सवाल है आपका। फरवरी से जून 2018 के बीच में एक अच्छा समय बनता है जी, जब आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी कमियां कुंडली में नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से इसका असर आपके जॉब पे पड़ सकता है। आने वाला एक साल कुछ ऐसा है जिस ओर बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके वो फिर कैरियर बन पाएगा आपका। फरवरी से जून 2018 के बीच आपको नौकरी मिल सकती है। और रही बात अपनी प्रॉब्लम की, तो आपको खुद पता है स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि स्ट्रेस किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर किसी वजह से स्ट्रेस है, उस वजह को समझिए। अगर कहीं पढ़ाई में कमी आपकी रह गई है, तैयारी में कमी रह गई है, उस कमी को दूर कर लीजिए। देखिए, स्ट्रेस खुद ब खुद दूर हो जाएगा। सिर्फ स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, स्ट्रेस की वजह को दूर करने से स्ट्रेस दूर होता है। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। तुला राशि वालों ने कुछ हद तक अपनी सोच ऐसी बना रखी है कि आप नुकसान के बारे में ही ज्यादा सोच रहे हैं, और बार बार उभरते हुए हालात आपको परेशान ही कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में, खुद को जितना शांत कर सकें कर ले। लोगों की बात को ज्यादा समझ लें और ज्यादा मानने की कोशिश कर लें। ऐसा करने से आपसी तालमेल भी बना रहेगा और हालात भी संभले रहेंगे। क्या ना करें समय में, अपने पैसे को लेके ना तो किसी पे आश्रित हो और ना ही अपने पैसे को लुटाएं। अपने मन में घबराहट मचा के भी किसी भी तरह का फैसला बिल्कुल ना करें। अगर अपने नुकसान से बचना है तो लोगों से किसी भी तरह की दूरियां बिल्कुल ना बनाएं। वृश्चिक राशि वाले अपने पैसे को लेकर बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं और इसलिए मन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हैं। हालात कैसे भी क्यों ना हो, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। आप क्या करना चाहिए समय में, लोग आपकी काबिलियत के कायल हो जाए ऐसा हो सकता है, पर छुटपुट चुनौतियां बनी रहें ये भी संभव है। लेकिन अपनी ओर से जो कुछ भी अच्छा कर सके वो कर लें। क्या ना करें समय में, अपनी ओर से तैश में बिल्कुल ना आए। लोगों की तारीफ करने में या लोगों की को अहमियत देने में भी कोई अपनी ओर से कमी ना रखें। आने वाले 8 शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाने से लाभ जरूर होगा।
धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या कहता है 17 मार्च का दिन, और इस दिन के लिए क्या कहते हैं आपसे ज्योतिष गुरु, क्या करें और क्या न करें। धनु राशि वालों के लिए कामकाज के प्रति उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं, लेकिन आप अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना रखें। अपने निरंतर प्रयास से ही वो सब कुछ संभव हो पाएगा जो आप करना चाह रहे हैं, इस बात को याद रखें। क्या करना चाहिए समय में? अगर किसी भी तरह का निवेश करने की इच्छा है तो इस बारे में सोचा जा सकता है। अगर पैसा जुटाने की ज़रूरत है तो वो भी संभव हो जाएगा, लेकिन अपने फैसलों को बार बार बदलने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते के बारे में इतना ना सोचें कि वो परेशानी का सबब बन जाए, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतने बड़े सपने भी ना देखें कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं। इन्हीं बातों में आपके लिए बहुत सारी ताकीद छुपी हुई है। मकर राशि वाले कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं या कोई बड़ा कदम उठाना चाह रहे हैं, लेकिन ये समय तकदीर को आजमाने के लिए अच्छा नहीं है। जिस उम्मीद से आप वो कदम उठाएंगे वो शायद पूरी ही ना हो। क्या करना चाहिए समय में? अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश आपको लगातार करनी पड़ेगी, और वो सब कुछ अपने बलबूते पे करना पड़ेगा। अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को और बढ़ाने से लाभ जरूर होगा। क्या ना करें समय में? अपने पैसे से जुड़ी अच्छाई को कम ना समझें, उसी से आपके जीवन की खुशियां बनी रह सकती हैं, लेकिन अपनी ओर से नुकसान करके उन खुशियों को बर्बाद भी ना होने दें। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं ज्योतिष गुरु के साथ। आप देखते रहिए आपके तारे, और आप देख रहे हैं आपके तारे अपनी इस खास बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ और मीन आपकी। कुंभ राशि वालों को तकदीर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप खतरा मोल लेते चले जा रहे हैं, और ये ठीक नहीं है। पैसे को खतरे में डाल लेने से तो बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार से लाभ भी है और अपनों का साथ भी बना हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है जो आपके लिए जीवन को एक स्थिरता प्रदान कर सकती है। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का इस समय बिल्कुल ना सोचें। विचार विमर्श कर लें और अपनी बात भी कह लें, लेकिन किसी को भी इस समय नाराज बिल्कुल ना करें। अपने विचारों को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी कर लेना ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक है, लेकिन रिश्तों की स्थिरता कमजोर पड़ती चली जा रही है। विचार ना मिले इस समय, ऐसा हो सकता है कोई प्यार का रिश्ता आपको परेशान भी कर सकता है। क्या करना चाहिए समय में? बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें एक एक करके संभालना होगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में बैठे हुए भाव को भी समझना होगा, तभी जाके बात बनेगी। क्या ना करें समय में? गुस्से में आके कोई ऐसी बात ना कहें जिससे पूरी बात ही बिगड़ जाए। अगर किसी के मन में कोई पुरानी बात बैठी हुई है तो उसे भी हल्के में ना ले। किसी भी बात को बिगाड़ के अपना नुकसान कर लेना इस समय ठीक नहीं है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। नमस्कार। नमस्कार।